आपने भी विरासत को सिवान 2 बार संसद रहे, सँभाले हुए थे विरासत को। आपने क्या किया? 5 कार्य विकास आप अपने ज़ुबान से गिना दीजिएगा। तो स्वास्थ्य मंत्री जो मंगल पांडे हैं, वो भी लगातार अपने जो चुनावी दौरा कह लें, वो क्षेत्र में लगातार बने हुए हैं। क्या लग रहा है इस बार आपके आपने क्या जिनका नाम लिया वो हुँ, हमारे आदरणीय बड़े भाई हैं मंगल पांडे जी, हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके हुँ। बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। देखा जाए तो एक सिवान सिसवन ढाला जो है, बड़े-बड़े लीडर भी वर्तमान में अभी हैं सिवान में, लेकिन एक फ्लाईओवर तक नहीं बन रहा है। कितना दुर्भाग्य है सिवान के लोगों के लिए। आए दिन एम्बुलेंस घंटों-घंटों तक फँस जाती है। कई दफ़ा देखा गया कि मरीज़ वहाँ दम भी तोड़ देते हैं। लेकिन कब तक बनेगा ये? फिर चुनाव आ रहा है, फिर मुद्दा बनेगा। जो बड़े-बड़े लीडर हैं, नेता हैं, ये लोग बोलेंगे कि हमें एक बार मौका दीजिए, ओवरब्रिज हम बना देंगे। ये चलता है। बतावें तो लोग कि किसने क्या किया है। हमने तो 25 लाख रुपया दे करके अम्बेडकर जी के नाम पर दलित समाज के बच्चों बच्चियों को पढ़ने के लिए अम्बेडकर की समाज के लिए जो किए हैं हम हुँ, सीना ठोक करके कह सकते हैं कि यह छात्रावास जो बन रहा है अम्बेडकर छात्रावास, हुँ। जो 5 करोड़ रुपये का लागत से बन रहा है, उसमें भी शुद्ध रूप से सीएसआर का पैसा है, बिजली विभाग का पैसा है, उसमें किसी का एक पैसा नहीं लगा है। लेकिन श्रेय लेने के लिए लोग वो लगाए हुए हैं। नमस्कार, स्काइप लाइव न्यूज़ बिहार आप देखना शुरू कर दिए हैं और मैं हूं आपके साथ सुभाष। इस वक्त हमारे साथ सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जुड़ रहे हैं। बता दें कल 10 दिसंबर को सिवान में वीएम हाई स्कूल में दलित समाज सम्मेलन भाजपा की तरफ से बड़े पैमाने पे आयोजन होने जा रहा है। इस पर भी चर्चा करेंगे और लोकसभा चुनाव पे भी चर्चा करेंगे चूंकि महज 3 से 4 माह का वक्त भी बच गया है। ओम प्रकाश यादव जी, सबसे पहले तो स्काइप लाइव न्यूज़ बिहार में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। स्काई लाइव न्यूज़ लाइव न्यूज चैनल के दर्शकों को और आपके पूरे टीम को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए शुक्रिया। कल दलित समाज सम्मेलन भाजपा की तरफ से होने जा रहा है। क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए, हम आग्रह करना चाहेंगे अपने दलित समाज के लोगों से, हुँ, आइए मिल-जुल कर बैठ कर के हम लोग एक भव्य आयोजन जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है, प्रदेश नेतृत्व ने निर्णय लिया है, उस कार्यक्रम को हम लोग सफल बनाएँ। जहाँ आज भी हमारा दलित समाज दबा कुचला है, आज भी कोई जनप्रतिनिधि उनके यहाँ जाते नहीं हैं, कोई पार्टी इसके लिए काम नहीं करता है। हम तो अपने दल के और सारे दल के लोगों से आग्रह करना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कि आप लोगों ने उस समाज के लिए क्या किया है? हम सांसद जब थे तो जाकर देखे, जहाँ हम 5 करोड़ रुपया ला कर के दलित समाज के बच्चे और बच्चियों के रहने के लिए और रह कर के पढ़ने के लिए भव्य अम्बेडकर छात्रावास का निर्माण करा रहे हैं। उसी कैंपस में ये आयोजन भी हो रहा है। तो इस तरह का आयोजन किसी ने नहीं किया है। दूसरी बात कि जब हर सांसद और विधायक को विकास की राशि मिलती है, बतावें तो लोग कि किसने क्या किया है। हमने तो 25 लाख रुपया दे करके अम्बेडकर जी के नाम पर दलित समाज के बच्चों बच्चियों को पढ़ने के लिए अम्बेडकर छात्रावास आपने दिया है? नहीं, लाइब्रेरी कलेक्टेरिएट के आगे हुँ, लाइब्रेरी दिया है। हुँ, अनेक लोगों का हमने इलाज करवाया है, अपने यहाँ रख करके खिला करके। जैसे कि पप्पू राम, हुँ, एक लड़का है सीवान का, उसका हाथ सारे डॉक्टर कह रहे थे काटना पड़ेगा, हमें हाथ मत कटवाइए। हुँ। हम अपने साथ ले गए उसको और ले जा करके दिल्ली दिखाए, अपना 30-35 हज़ार रुपया खर्चा करके उसका हाथ बचाने का काम किए। तो इस तरह का किसी ने कोई काम किया है तो कोई जनप्रतिनिधि आगे आकर बोले ना। उस समाज का सिर्फ वोट चाहिए आपको। कि क्या लग रहा है कि ये कहीं न कहीं चुनावी हथकंडा तो नहीं अपनाया जा रहा है? नहीं, नहीं, चुनावी हथकंडा नहीं है, लेकिन समाज के लिए जो किए हैं हम हुँ, सीना ठोक करके कह सकते हैं कि यह छात्रावास जो बन रहा है अम्बेडकर छात्रावास, हुँ। जो 5 करोड़ रुपये का लागत से बन रहा है, उसमें भी शुद्ध रूप से सीएसआर का पैसा है, बिजली विभाग का पैसा है, उसमें किसी का एक पैसा नहीं लगा है। लेकिन श्रेय लेने के लिए लोग वो लगाए हुए हैं। तो नेताजी जब कल सम्मेलन होगा तो इस चीज़ का इफ़ेक्ट कितना पड़ने वाला है? निश्चित रूप से देखिए, पहले भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता था कि यह वैश्यों की पार्टी है, यह फॉरवर्ड क्लास की पार्टी है, लेकिन आज
यह सर्व समाज की पार्टी बनकर उभरी है और सारे समाज के बीच में जाना है। सबका वोट का महत्व बराबर है। भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं का, गरीबों का, अमीरों का, सब लोगों का वोट का कीमत एक रखा है। आइए हम सब मिल कर के उनके सपनों को साकार करें। पहले तो सीमान शब्द से लोग डरते थे। सीमान में बड़ा बड़ा पूंजीपति पूंजी निवेश करना नहीं चाहता था। हम छपरा से सीमान होते हुए गोपालगंज के सड़क का टेंडर 1100 करोड़ रुपये का निकाले। 3 बार टेंडर निकला लेकिन कोई टेंडर भर नहीं रहा था। तो शाहनवाज साहब से कहे कि सर आपके पास कोई पार्टी हो तो भेजिए, सीमान बदल चुका है, अपराध मुक्त हो गया है, वहाँ किसी का दाल नहीं गलेगा, कोई रंगदारी नहीं मांगेगा, कोई ठेकेदारी नहीं मांगेगा और भय मुक्त होकर के कोई काम करवाएगा। तो उन्होंने अपने एक मित्र को फ़ोन किया, वो आदमी आकर काम करा रहा है, विनोद अग्रवाल नाम है, दिल्ली का पार्टी है। तो आज तक उससे पूछिए, कई बार हमने उससे भी अनुरोध किया कि चलिए आपको हम शाल और माला पहनाकर सम्मानित करेंगे। कहा कि काम हुआ तो होने दीजिए, काम हो रहा है और काफ़ी तेज़ी में काम हो रहा है, लेकिन भय मुक्त होकर के काम हो रहा है। तो यादव जी, जो दलित समाज के जो बड़े बड़े लीडर हैं, आखिर दलित समाज के बीच जाते क्यों नहीं हो? देखिए, हम जब सांसद थे ना तो हम पावर एथी से पेट्रोलियम कमेटी से 500 सोलर लाए और माले के लोगों के घर में भी सोलर लगवाने का काम किए। तो वहाँ से एक मास्टर साहब हमको फ़ोन किए कि एमपी साहब हम गए तो अंधेरा में हमारा गांव था और आए तो न्योता करके लौटे तो देखी कि मेरा गांव एकदम चकाचक बिजली से चल रहा है। यह सोलर आप, हम लोग तो कभी आपको वोट देते नहीं हैं। हमने कहा कि हम वोट की राजनीति करते भी नहीं हैं और जाति और पार्टी से ऊपर उठकर काम करते हैं। तो इसलिए हमने देखा कि लोग रोड में अपना घर बनाए हुए हैं और अंधेरा में रहते हैं, तो कम से कम हमारे हाथ में जो चीज़ है, सुविधा है, उसको तो उपलब्ध करवा दे जनता के बीच में। हमने जाति पार्टी से ऊपर उठ करके लोगों का सेवा किया है। हमने कभी किसी का नुकसान करने का काम नहीं किया है। चलिए कुछ चर्चाएं करेंगे आपसे हम, चूँकि लोकसभा आगामी जो चुनाव है 3 से 4 मंथ का वक्त बच गया है। क्या लग रहा है 2019 की अगर हम बात कर लें तो एनडीए में सीट चला गया था उस दौरान आप, लेकिन इस बार आप लगातार लगे हुए हैं, चुनावी कैंपेनिंग में लगे हुए हैं। पिछले दिनों देखा गया था यादव जो समाज था वो पटना का भी आपने दौरा किया था काफिले के साथ। तो क्या लग रहा है इस बार कुछ राजनीतिक, चूँकि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जो मंगल पांडे हैं वो भी लगातार अपने जो चुनावी दौरा कह ले वो क्षेत्र में लगातार बने हुए हैं। क्या लग रहा है इस बार आपने क्या? जिनका नाम लिया वो हमारे आदरणीय बड़े भाई हैं मंगल पांडे जी, हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं। उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव आने दिया जाए, फैसला जनता करेगी, मतदाता करेंगे। यह वही सीमान है जहां वोट देना और प्राण देना दोनों बराबर था। अभी सीमान के आप देखे होंगे, नाम ले लेने पर सिहरन हो जाता था, लोग का रोआ खड़ा हो जाता था। तो यादव जी वो दौरा अलग था, परिस्थिति अलग था, लेकिन इस बार का जो चुनाव है ये अलग मोमेंट है, इसका मोमेंटम है। अरे मोमेंटम कुछ नहीं, देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिलेगा। आप देखते हैं 4 राज्यों में चुनाव हुआ, जिसमें 3 राज्यों में हम लोग प्रचंड बहुमत से हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी एक ऐसे आदमी हैं जिनके नाम पर हर जात हर वर्ग का वोट है। और रही बात सीमान की, पार्टी को फैसला करना है कि क्या करेगी। पार्टी फैसला करेगी, अगर टिकट देगी तो हम निश्चित रूप से चुनाव लड़ करके और यह सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में देने का काम करेंगे। चलिए आपने भी विरासत को, सिवान 2 बार संसद रहे, संभाले हुए थे विरासत को, आपने क्या किया? 5 कार्य विकास आप अपने जुबान से गिना दीजिए यादव जी, नेताजी। देखिए 5 विकास। हाजीपुर, हम लोग सिवान से पटना जाते थे, पूरा दिन लग जाता था, रास्ता एकदम टूटा हुआ था। हम पहली बार जब जीत कर गए निर्दलीय, तो 1600 करोड़ रुपए की राशि हाजीपुर से पटना तक का, आरपीएन सिंह मंत्री थे, रोड मिनिस्टर, हमने उनसे स्वीकृति करवाई, टेंडर हुआ। जमीनी विवाद में मामला कुछ लंबित था, लेकिन काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। हमको लग रहा है काम बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। 4 लेन की स्वीकृति करवाई। और जब दूसरी बार जीत कर गए
तो छपरा से सीवान होते हुए गोपालगंज की एनएच की स्वीकृति यही नितिन गडकरी जी से करवाई, 1100 करोड़ रुपए की। 2 काम हो गया। एक मेडिकल कॉलेज मैरवा में बन रहा है। प्रधानमंत्री जी से मिल करके हमने अनुरोध किया कि एक मेडिकल कॉलेज दे देते, बड़ी कृपा होती। क्योंकि हमारे यहाँ गोली लगती है या किसी की तबीयत खराब होती है, पटना गांधी सेतु पर इतना जाम रहता है कि जाते जाते आदमी दम तोड़ देता है। मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति कराई। और दरौली में आप देखेंगे कि नदी पर पुल की स्वीकृति करवाई है। और एक सिसवन में भी पुल की स्वीकृति, उसी नदी पर, दाहा नदी पर पुल की स्वीकृति कराई है। और अपने सांसद विकास मद से हमने राजेंद्र बाबू के जीरादेई में मूर्ति नहीं लगा था। रेल मंत्री, हमने रेल मंत्री से मिल करके अनुरोध किया कि बताइए, राजेंद्र बाबू का जन्म स्थली है जीरादेई और वहाँ मूर्ति उनकी नहीं है। बराबर लोग धरना प्रदर्शन देते हैं, जेल जाते हैं और वो केस लड़ा जाता है सोनपुर में। हमारे यहाँ गरीब लोग ज़्यादा हैं, वहाँ हमने उनके मूर्ति की स्थापना करवाई। चलिए, इस बार कुछ मुद्दा रहेगा। देखा जाए तो एक सिसवन ढाला जो है, बड़े बड़े लीडर भी वर्तमान में अभी हैं सिवान में, लेकिन एक फ्लाईओवर तक नहीं बन रहा है। कितना दुर्भाग्य है सिवान के लोगों के लिए। आए दिन एम्बुलेंस घंटों घंटों तक फंस जाती है। कई दफा देखा गया कि मरीज वहां दम भी तोड़ देते हैं। लेकिन कब तक बनेगा ये? फिर चुनाव आ रहा है, फिर मुद्दा बनेगा। जो बड़े बड़े लीडर है, नेता है, ये लोग बोलेंगे कि हमें एक बार मौका दीजिए, ओवरब्रिज हम बना देंगे। ये चलता आ रहा है। आपने देखा होगा कि हम जो कुछ किए हैं सोशल मीडिया पर और तथ्य के साथ, साक्ष्य के साथ हमने डाल भी दिया है। इसकी स्वीकृति हमने रेल मंत्रालय से करवा दी है। इसका एनओसी नहीं मिल रहा है। बिहार सरकार को एनओसी देना होता है कि हाँ, पुल को बनाया जाए और हम अपने राशि का 25% राशि इस काम में दे रहे हैं, योजना में खर्च करने के लिए दे रहे हैं रेल मंत्री को। तो यह मामला लंबित पड़ा हुआ है। नंद किशोर यादव जी PWD मिनिस्टर थे, हमने 2-3 बार उनसे भी अनुरोध किया। मंगल भैया कुछ दिन के लिए बने थे, उनसे भी अनुरोध किया। नितिन नवीन जी बने थे, उनसे भी अनुरोध किया। लेकिन अफसोस है कि एनओसी न मिलने की वजह से यह पुल लंबित आज भी है। बनाना, देखिए, एक ओवरब्रिज लक्ष्मीपुर जो मैरवा के करीब बना, संभवतः आज यहाँ बन गया होता तो कितना जरूरी था। देखिए, एनओसी जिसका मिल गया उसमें काम लग गया, काम पूरा भी हो गया। मैरवा में बना और बहुत काम हुए हैं, लेकिन यहाँ भी बन जाता तो अच्छा होता। यहाँ और सिसवन ढाला पे तो सख्त सिसवन ढाला पे जरूरी भी है। और पूरे मुख का सीमान का निकास है मैरवा, गुठनी, दरौली जाने के लिए। तो कचहरी ढाला पर भी बहुत जरूरी है। चलिए, आप भी अब धीरे धीरे जो अपना चुनावी कैंपेनिंग है वो लगातार तेज भी कर रहे हैं। जब जनता के बीच जाएंगे तो इस बार का मुद्दा मुख्य क्या रहेगा आपके साथ? निश्चित रूप से इस पुल का तो निर्माण हम जब सांसद थे उसी समय स्वीकृति करवा दी है। और बिहार सरकार को एनओसी देना है और काम लगवाना है। बिहार सरकार जैसे एनओसी दे दी, काम तुरंत शुरू हो जाएगा। तो क्या लग रहा है कि इस बार अगर जनता आपको फिर से मौका देती है तो पहल का प्राथमिकता होगा ये सिसवन ढाला, जो वर्षों से मुद्दा बना हुआ है? इसको मुद्दा नहीं बनाया जाए, क्योंकि यह रेल मंत्रालय तो स्वीकृति दे दिया है। अब तो राज्य सरकार के हाथों में गेंद है। राज्य सरकार एनओसी दे और अपने राशि का पैसा जो खर्च करना है उसका दे। अप्रोच रोड राज्य सरकार को बनाना है ना, दोनों तरफ उसका पैसा देना होता है राज्य सरकार को। तो राज्य सरकार पैसा दे और एनओसी दे, पुल आज काम शुरू हो जाएगा। चलिए, सौगात क्या देंगे आप? देखिए, हम विकास के नाम पर, नरेंद्र मोदी के नाम पर और अमन चैन शांति के लिए पहला चुनाव लड़े थे। आपने देखा होगा कि हम 10 साल सांसद थे, 10 मिनट के लिए भी कोई अपराधी हमारे गाड़ी में नहीं बैठा। विधि व्यवस्था की बात सिर्फ जिला प्रशासन की नहीं होती है, जनप्रतिनिधि को भी अपने आंचल में, अपने गिरवान में झकना होता है। हमने कभी अपराधियों से समझौता नहीं किया, उससे कोसों दूर रहे और अपराध और अपराधी को हमेशा विरोध करते रहे। तो हम पहला प्राथमिकता देंगे कि अमन चैन शांति बनी रहे, भय मुक्त सीमान बना रहे
अमन चैन शांति और प्रेम भाईचारे के साथ हम सब मिलकर काम करें। चलिए, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पूर्व सिवान के सांसद ओम प्रकाश यादव, जिनसे सिवान के कुछ विकास के मुद्दे पे बातें हुई। बहरहाल इन्होंने बड़े ही बेबाकी तरीके से अपने बातों को रखी। अब आने वाले वक्त में देखना बहुत दिलचस्प होगा कि पार्टी, भारतीय जनता पार्टी क्या एक बार फिर से पुराने चेहरे की तरफ जाएगी या फिर क्या कुछ होगा रणनीति, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बने रहे खबरों से। ये खबर अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले और खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट, लाइक भी करें।